नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का मोटिवेशन लाइन है, घायल तो वह हर परिंदा है, घायल तो वह हर परिंदा है, पर वह जो फिर से उड़ा वही जिंदा है, पर वह जो फिर से उड़ा वही जिंदा है। दोस्तों, एक बार तो कोई भी आदमी ठोकर खाते हैं 1000 बार, लेकिन जो उससे संभल जाते हैं वही आदमी होते हैं। और एक से अधिक बार हार मिल जाने से हिम्मत नहीं हारना है, और हारते तो सभी हैं। जो हारता है वही एक दिन जीतता भी है। तो चलिए तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, किसने 16 मई 2021 को दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर रोम में 10वां इटाली ओपन खिताब जीत लिया है। इतालवी ओपन खिताब को जीत लिया है, ये राफेल नडाल ने जीत लिया है। बात करते हैं राफेल नडाल की, तो 34 वर्षीय राफेल नडाल ने 10वीं बार यह ट्रॉफी अपने नाम किया है। और नडाल 2021 में के इटालियन ओपन क्ले कोर्ट में जीत के साथ नडाल ने 12वें रोम फाइनल में जोकोविच के 36 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब के रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। इस जीत के बाद ग्रैंड स्लैम में नडाल ने 14वें फ्रेंच ओपन खिताब के लिए लक्ष्य रखने वाले हैं। इटालियन ओपन सबसे महत्वपूर्ण क्ले कोर्ट के टेनिस टूर्नामेंट में से एक है, जो रोम के इटली में आयोजित होता है। पहले इटालियन ओपन मिलान शहर के 1930 ईस्वी में किया गया था। मिलान शहर में 1930 ईस्वी में किया गया था। और राफेल नडाल की बात करते हैं तो यह स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी है। स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ की 2 डिजीज दवा केंद्रीय रक्षा मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को सौंप दिया है। यह किस रोग के उपचार के लिए कारगर है? यह कोरोना रोग के उपचार के लिए बहुत ही कारगर है। तो बात करते हैं 2 डिजी दवा के बारे में। 2 डिजी दवा जो कोरोना की दवा है, जो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरल संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस के विकास को रोकती है। आजकल डीआरडीओ रक्षा उत्पादन के साथ साथ जनहित के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। यह सब कारनामा तो भाई साहब डीआरडीओ ही कर सकते हैं, जो हमारे देश की आन बान शान है। और बात कर लेते हैं वर्तमान में कौन है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। और डीआरडीओ की बात करते हैं तो स्थापना 1958 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो जी सतीश रेड्डी अभी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीत लिया है। यह किस देश का है? तो यह मेक्सिको देश का है। बात करते हैं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुआ था। और मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय सुष्मिता सेन था। और यह मिस यूनिवर्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? जो यह 69वां 69वां संस्करण था, जो भारत की तरफ से भाग लेने वाली एडलाइन कास्टेलिनी चौथे स्थान पर रहे हैं। एडलाइन
कास्टेलिनी, जो कि चौथे स्थान पर रहे हैं। अमेरिका के सेमिनोल हाई रॉक होटल और कैसीनो में आयोजित हुआ था यह प्रतियोगिता। अमेरिका के सेमिनो हार्ड रॉक होटल एंड कैसीनो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए धन देगी? अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए धन देगी ये छत्तीसगढ़ सरकार अनाथ बच्चों को शिक्षा के लिए धन देगी। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो अटल नगर रायपुर है, जो रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। अटल नगर रायपुर में है। और राज्यपाल का बात करें तो अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन है। पी.आर. रामचंद्र मेनन है। इसकी स्थापना की बात करते हैं 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुआ था। लोकसभा सीटें की बात करते हैं तो 11 है और राज्यसभा सीट की संख्या 5 है और विधानसभा सीट की संख्या 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में इनमें से किस देश में 17 मई 2021 से पार्टी करने व गले लगाने की अनुमति मिल गई है? पार्टी करने और गले लगाने की अनुमति मिल गई है। ब्रिटेन में पार्टी करने और गले लगाने की अनुमति मिल गई है। बात करते हैं ब्रिटेन के पीएम के बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटेन के पीएम हैं। यहाँ के हालात पहले बहुत ही खराब थे, अब धीरे धीरे यहाँ के हालात में सुधार हो रहे हैं और कोरोना के चलते यहाँ के लोगों को बहुत ही दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। भाई साहब अब सबको मज़ा आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में आयुष घर द्वार कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आयुष घर द्वार कार्यक्रम ये हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और दूसरी राजधानी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं जयराम ठाकुर इसके मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल की बात करते हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं और मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं लिंगप्पा नारायण है। लिंगप्पा नारायण इसके मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के। और स्थापना की बात करते हैं 25 जनवरी 1971 में स्थापना हुआ था। और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 68 विधानसभा सीटों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस का मतलब क्या होता है? तो मतलब यही होता है कि शांति के एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 16 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति सहिष्णुता समावेश समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जो कि 2018 से प्रत्येक साल 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? तो ये जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो पहले महिला उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटवेयर ब्रांड बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन है? बाटा इंडिया के नए सीईओ गुंजन शाह बने हैं। यह गुंजन शाह बाटा इंडिया के नए सीईओ 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है और यह संदीप कटारिया की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 को कब मनाई जा रही है? तो यह कब मनाई जा रही है?
17 से 23 मई के बीच मनाई जा रही है। 17 से 23 मई के बीच मनाई जा रही है। और बात करते हैं छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह 17 से 23 मई के बीच मनाया गया। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर के शहरों, कस्बों और गांवों के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 20 मील प्रति घंटे की गति सीमा का आह्वान करता है। यह यूनो ग्लोबल रोड सेफ्टी सप्ताह यानी वीक WHO द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक सड़क सुरक्षा अभियान है। अतः यह गाड़ी की गति इससे ज़्यादा नहीं हो और जान माल की क्षति भी कम हो, इसी के जागरूकता के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट यानी स्टैटिक जीके आ गया। स्टैटिक जीके जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ही संभावना है, तो इसे देखते हैं। मैटूर बांध में से किस राज्य में स्थित है? मैटूर बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो यह इंग्लैंड सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। और बात करते हैं जाराविक क्या है? जाराविक सेवन होगा। जाराविक सेवन की बात करते हैं तो यह कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षमा वाणी पर्व किस धर्म के अनुयायी मनाते हैं? क्षमा वाणी पर्व किस धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है? तो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। सोमपैंथ कहाँ की जनजाति है? तो सोमपैंथ एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? फ्रांस देश की राजकीय फाइल है। बात करते हैं गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। और नेक्स्ट बात करते हैं मेरे वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा वतन पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अब रिवाइज की बात कर लेते हैं। जो पिछले दिन जो क्वेश्चन कराया गया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है किस महान क्रांतिकारी का 15 मई को 114वां जन्म दिवस मनाया गया? सुखदेव थापड़ का जन्म दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन हौसला अभियान शुरू किया गया? तो उत्तराखंड राज्य पुलिस द्वारा मिशन हौसला अभियान को शुरू किया गया। नेक्स्ट सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये चीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एयरलाइन कंपनी गो एयर ने खुद को किस नाम से रिब्रांड किया है? तो ये गो फर्स्ट के नाम से रिब्रांड किया है। गो फर्स्ट के नाम से रिब्रांड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जल्द ही दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो यह चीन का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC टेस्ट रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी किया गया है। तो 101 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये भारत देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीएसटी परिषद 28 मई को जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करने वाली है? तो निर्मला सीतारमण करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चक्रवात तोइकाते गंभीर चक्रवाती तूफान की भविष्यवाणी भारतीय मौसम विभाग ने की है। यह कितने राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है? तो यह 5 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। म्यूकोरमिकोसिस क्या है? म्यूकोरमिकोसिस क्या है? तो केंद्र ने चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही बरती गई तो यह घातक हो सकता है। यह काला कवक संक्रमण रोग है। काला कवक संक्रमण रोग है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड-19 वैक्सीन उत्पाद बढ़ाने के लिए किस देश के व्यापार प्रतिनिधि के साथ बातचीत की है? तो ये अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि के साथ बात की है। चलिए फटाफट मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस को याद कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में। और 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 4 मई की बात करते हैं तो माई कोल माइंड डे के रूप में मनाया जाता है। और 2 मई के सेकंड संडे को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है और 9 मई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में टेक्नोलॉजी डे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है और 12 मई को नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई को परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 17 मई को विश्व संचार दिवस के रूप में दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तैयारी को बेहतर बनानी हो तो।